नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक और स्नेहपूर्ण स्वागत है इस बेहद खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी के उस मोड़ के बारे में है जहां सब कुछ बदल सकता है, जहां पुरानी तकलीफें, पुरानी निराशाएं और पुराने बोझ धीरे धीरे कम हो सकते हैं और नई रोशनी, नई संभावनाएं और नया सम्मान आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी पिछले काफी समय से बहुत भारी, बहुत कष्टकारी, बहुत थका देने वाली और कभी कभी तो असहनीय सी लगने लगी है। हर दिन नई चिंताएं सिर पर चढ़ी रहती हैं, जैसे कोई अनदेखा तूफान लगातार आपके आसपास मंडरा रहा हो। सुबह आंखें खुलते ही मन में एक भारीपन छा जाता है, जैसे कल रात भी कोई राहत नहीं मिली। दिन भर काम करते हुए भी मन शांत नहीं होता। रात को जब थककर बिस्तर पर लेटते हैं तो नींद दूर भाग जाती है और आंखें बंद होते ही दिमाग में सैकड़ों सवाल घूमने लगते हैं। आखिर कब तक ये सब चलेगा? कब तक मेहनत का कोई रंग नहीं दिखेगा? कब तक लोग हमें सिर्फ इस्तेमाल करते रहेंगे और फिर मुंह मोड़ लेंगे? आपने ईमानदारी से मेहनत की, सुबह से शाम तक पसीना बहाया, दूसरों की मदद की, अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों को, अपनी इच्छाओं को, अपने आराम को पीछे छोड़ दिया, लेकिन बदले में ज्यादातर बार वही मिला जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आर्थिक तंगी ने आपको इस कदर घेर लिया कि छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी करना मुश्किल हो गया। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च, घर का मासिक खर्च, बीमारियों का इलाज, कर्ज की किस्तें, हर चीज के लिए जूझना पड़ता है। मन में हमेशा यह डर बना रहता है कि कहीं कल कुछ और बिगड़ ना जाए। रिश्तों में विश्वास टूट चुका है। जिन लोगों को आपने अपना समझा, जिनके लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जिनके खुश रहने के लिए आपने अपनी नींदें त्याग दी, वही लोग आपके साथ खड़े नहीं रहे। जब आप मुश्किल में थे, जब आपको सबसे ज्यादा साथ, समझ और सहारा चाहिए था, तब वे या तो दूर हो गए या फिर आपके दर्द को नजरअंदाज कर दिया। यह दर्द बहुत गहरा होता है, क्योंकि यह सिर्फ आर्थिक या शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक विश्वासघात और अकेलेपन का दर्द है। आप अक्सर सोचते होंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया, फिर भी क्यों इतनी कठिनाइयां? सुबह उठते ही मन में एक खालीपन सा लगता है, जैसे कोई भारी पत्थर सीने पर रखा हो। दिन भर दूसरों के लिए दौड़ते रहते हैं, उनके काम निपटाते हैं, उनकी मुश्किलें सुलझाते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो कोई नहीं पूछता। रात को जब सब सो जाते हैं तो आप अकेले जागते रहते हैं। पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, उनकी बातें दिमाग में घूमने लगती हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आपने कभी किसी से बुराई नहीं की, हमेशा दूसरों का भला सोचा, लेकिन बदले में आपको ताने मिले, उपेक्षा मिली और कभी कभी तो खुला अपमान भी सहना पड़ा। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए खास और अलग है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं उस बड़े बदलाव की जो आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। अगर आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी कभी नहीं सुधरेगी, अगर आप थक चुके हैं हर बार वही गड्ढे में गिरने से, अगर आपने हर बार कोशिश की, हर बार प्रार्थना की, हर बार उपाय किया और हर बार निराशा हाथ लगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर इस वीडियो में बताई गई बातों को आप ध्यान से समझेंगे, उन्हें अपने जीवन में अमल करेंगे, अपने कर्मों को सही दिशा देंगे, अपनी सीमाएं समझेंगे और विश्वास बनाए रखेंगे, तो अगर उसके बाद भी आपकी जिंदगी ना बदले तो फिर कमेंट में लिखकर कहना, देखो जिंदगी नहीं बदली। लेकिन दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बदलाव आएगा, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि उस न्याय की बात है जो अब आपके पक्ष में होने वाला है। शनिदेव की कृपा अब आपके जीवन पर विशेष रूप से बरसने वाली है। शनिदेव वो शक्ति है जो हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब रखते हैं, जो देर से आते हैं लेकिन जब आते हैं तो जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। उन्होंने आपकी चुप्पी देखी, आपकी सहन शक्ति देखी, आपके अच्छे कर्म देखे, आपकी मेहनत देखी, आपकी ईमानदारी देखी, और अब वे आपकी तरफ देख रहे हैं। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाते रहे, जो आपकी खुशियों को बार बार छीनते रहे, अब उनका समय है जवाब देने का। शनिदेव अन्याय बर्दाश्त नहीं करते, वे न्याय करते हैं, और जब वे न्याय करते हैं तो वह इतना गहरा होता है कि जीवन की दिशा ही बदल जाती है। आपकी तकदीर अब धीरे धीरे खुलने लगेगी। जो काम सालों से अटके पड़े थे वे अब पूरे होने लगेंगे। जो रास्ते बंद दिख रहे थे उनमें नए रास्ते दिखाई देंगे। आपके शब्दों में अब वह ताकत आने लगेगी जो लोग सुनेंगे और मानेंगे।
आपकी मेहनत का फल अब पहले से ज्यादा मिलेगा। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी, पदोन्नति का योग बन सकता है, या फिर कोई नया अवसर सामने आ सकता है जो आपकी आय को बढ़ाए। दूसरे देश या नई जगहों से जुड़े कामों में भी शुभ संकेत दिख रहे हैं। नए स्रोतों से आय आने लगेगी, चाहे वह कोई नया काम हो, कोई साझेदारी हो, या फिर कोई ऐसा मौका जो पहले कभी नहीं मिला। वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। जहां पहले तनाव या गलतफहमी थी, वहां अब समझदारी और खुशी बढ़ेगी। साथी का सहयोग मिलेगा और कोई शुभ समाचार भी आ सकता है जो आपके मन को प्रसन्न करे। जिन रिश्तों में अड़चने आ रही थीं, वे अब सुलझने लगेंगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी बातों को पहले से ज्यादा वजन देंगे। आपकी पहचान नई बनेगी, न सिर्फ परिवार में बल्कि बाहर भी। ये सब एक साथ नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे, जैसे कोई सुबह धीरे धीरे फैलती है। पहले छोटे छोटे संकेत मिलेंगे। कोई पुराना अटका काम अचानक पूरा हो जाएगा, कोई पुराना फोन आ जाएगा जो पुरानी समस्या सुलझा दे, कोई नई मुलाकात होगी जो नया रास्ता खोलेगी, कोई पुराना रिश्ता साफ होगा। फिर धीरे धीरे बड़े बदलाव आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपना कर्म सही रखना होगा। अब जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है। हर कदम सोच समझकर अपने विवेक से उठाना है, क्योंकि जब बड़ा समय आता है तो छोटी छोटी गलतियां भी बड़ा नुकसान कर सकती हैं। आपने पहले भी कई बार माफ किया, वापस वही लोगों के पीछे लगे और वही दर्द दोहराया। अब ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन बातों को और भी विस्तार से समझने की जो आपकी जिंदगी को इतना कठिन, इतना भारी और इतना थका देने वाली बना रही थी। आपने देखा होगा कि जब भी कोई छोटी सी खुशी आपके पास आती है, जब भी मेहनत का थोड़ा सा फल मिलता है, जब भी मन में थोड़ी सी प्रसन्नता या राहत होती है, तब कुछ लोग ईर्ष्या से भर जाते हैं। वे बाहर से मुस्कुराते हैं, मीठी बातें करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन अंदर से आपके खिलाफ नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक होता है, आपकी खुशी को छीन लेना, आपके उभरते कदमों को रोकना, आपके आत्मविश्वास को कमजोर करना। ये बाहरी दुश्मनों की बात हुई। लेकिन दोस्तों, असली दर्द तो तब होता है जब ये सब आपके अपने करीबी, अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों या उन लोगों से होता है जिनके लिए आपने अपनी जिंदगी लगा दी थी। वे लोग जो आपकी मुश्किलों में साथ नहीं देते, लेकिन जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब कोई छोटी सी सफलता आपके पास आती है, तो बीच में आकर आपका रास्ता रोकते हैं। आपने उनके लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपना समय, अपनी कमाई, अपनी भावनाएं, अपने सपने, अपनी नींदें, लेकिन बदले में आपको कभी सही कद्र नहीं मिली। आपकी भावनाओं को नजरअंदाज किया गया, आपकी मेहनत को अपना हक समझ लिया गया, और जब उनका काम बन गया या जरूरत खत्म हो गई तो वे धीरे धीरे दूर हो गए। आप अकेले रह गए, अपने ही ख्यालों में उलझे, रातों को सोचते हुए कि आखिर गलती कहाँ हुई। यह दर्द बहुत गहरा होता है, क्योंकि यह विश्वासघात है। और आप जैसे लोग जो शेर की तरह साहसी हैं, जो मुश्किलों का सामना करने की ताकत रखते हैं, जो दूसरों को हमेशा आगे रखते हैं, वही सबसे ज्यादा इस जाल में फंस जाते हैं। आपकी अच्छाई, आपका बड़ा दिल, आपकी क्षमा करने की आदत, यही चीजें कई बार आपको गड्ढे में धकेल देती हैं। लोग आपका फायदा उठाते हैं, आपको इस्तेमाल करते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब वो समय समाप्त हो रहा है। अब वो दौर आ रहा है जब आपको अपनी अहमियत खुद समझनी होगी और दूसरों को भी समझानी होगी। अब और ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। अब और ज्यादा माफ करने और वही पुरानी गलती दोहराने की जरूरत नहीं है। आपका दिल बड़ा है, ये अच्छी बात है, लेकिन अब आपको अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना होगा। जो लोग आपको बार बार दुख देते हैं, जो आपकी इज्जत नहीं करते, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके पास आते हैं, अब उनके सामने आपको साफ रुख अपनाना होगा। गुस्सा करने की जरूरत नहीं, लेकिन सीमा भी तय करनी होगी, क्योंकि अगर आप वही पुरानी राह पर चलते रहे तो बदलाव अधूरा रह जाएगा। अब समय है अपनी रक्षा का, अपनी प्रगति का और अपने न्याय का। शनिदेव की कृपा अब आपके जीवन पर विशेष रूप से बरसने वाली है। शनिदेव वह शक्ति है जो हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब रखते हैं। उन्होंने आपकी चुप्पी देखी, आपकी सहन शक्ति देखी, आपके अच्छे कर्म देखे,
आपकी मेहनत देखी, आपकी ईमानदारी देखी, और अब वह आपकी तरफ देख रहे हैं जो लोग आपको नुकसान पहुंचाते रहे, जो आपकी खुशियों को बार बार छीनते रहे। अब उनका समय है जवाब देने का। शनिदेव अन्याय बर्दाश्त नहीं करते, वे न्याय करते हैं, और जब वे न्याय करते हैं तो वो इतना गहरा होता है कि जीवन की दिशा ही बदल जाती है। आपकी तकदीर अब धीरे धीरे खुलने लगेगी। जो काम सालों से अटके पड़े थे वे अब पूरे होने लगेंगे। जो रास्ते बंद दिख रहे थे उनमें नए रास्ते दिखाई देंगे। आपके शब्दों में अब वह ताकत आने लगेगी जो लोग सुनेंगे और मानेंगे। आपकी मेहनत का फल अब पहले से ज्यादा मिलेगा। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। पदोन्नति का योग बन सकता है, या फिर कोई नया अवसर सामने आ सकता है जो आपकी आय को बढ़ाए। दूसरे देश या नई जगहों से जुड़े कामों में भी शुभ संकेत दिख रहे हैं। नए स्रोतों से आय आने लगेगी, चाहे वो कोई नया काम हो, कोई साझेदारी हो, या फिर कोई ऐसा मौका जो पहले कभी नहीं मिला। वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। जहां पहले तनाव या गलतफहमी थी वहां अब समझदारी और खुशी बढ़ेगी, साथी का सहयोग मिलेगा। और कोई शुभ समाचार भी आ सकता है जो आपके मन को प्रसन्न करे। जिन रिश्तों में अड़चने आ रही थी वे अब सुलझने लगेंगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी बातों को पहले से ज्यादा वजन देंगे। आपकी पहचान नई बनेगी, न सिर्फ परिवार में बल्कि बाहर भी। यह सब एक साथ नहीं होगा बल्कि धीरे धीरे, जैसे कोई सुबह धीरे धीरे फैलती है। पहले छोटे छोटे संकेत मिलेंगे। कोई पुराना अटका काम अचानक पूरा हो जाएगा। कोई पुराना फोन आ जाएगा जो पुरानी समस्या सुलझा दे। कोई नई मुलाकात होगी जो नया रास्ता खोलेगी। कोई पुराना रिश्ता साफ होगा। फिर धीरे धीरे बड़े बदलाव आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपना कर्म सही रखना होगा। अब जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है। हर कदम सोच समझकर अपने विवेक से उठाना है, क्योंकि जब बड़ा समय आता है तो छोटी छोटी गलतियां भी बड़ा नुकसान कर सकती हैं। आपने पहले भी कई बार माफ किया, वापस वही लोगों के पीछे लगे और वही दर्द दोहराया। अब ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, इस बदलाव को और मजबूत बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय भी हैं जो आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन काले तिल, काला कपड़ा, कंबल, लोहे का बर्तन और उड़द की दाल, इन चीजों को जितना हो सके जरूरतमंद और गरीब लोगों में दान करें। काले तिल शनिदेव को सबसे प्रिय माने जाते हैं। वे आपके कर्मों के हिसाब को शुद्ध करते हैं। काला कपड़ा और कंबल जरूरतमंद को देने से न सिर्फ शनि प्रसन्न होते हैं बल्कि आपकी अपनी ठंडक और तकलीफ भी कम होती है। लोहे का बर्तन शनि की धातु से जुड़ा है, यह उनके दोषों को शांत करता है। उड़द की दाल भी शनि से संबंधित है। यह दान करने से आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं। यह उपाय शनि देव को प्रसन्न करता है और उनके दोषों को शांत करने में मदद करता है। शनिवार को बंदरों को गुड़ और चना जरूर खिलाएं। बंदर हनुमान जी से जुड़े हैं और हनुमान जी शनिदेव के प्रभाव को संतुलित करते हैं। जब आप शनिवार को गुड़ चना खिलाते हैं तो हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में आती है और शनि के कठोर प्रभाव को नरम करती है। मंगलवार और शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। सरसों का तेल अंधकार और बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। हनुमान जी के सामने जलाने से रुकावटें हटती हैं। सुंदरकांड हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और विजय की गाथा है। इसे पढ़ने से मन में शक्ति आती है और सभी कार्य सफल होते हैं। साथ ही हनुमान चालीसा का नियमित पाठ भी जारी रखें और सबसे महत्वपूर्ण शनि मंत्र का जाप करें। मंत्र है दूषण शनैश्चराय नमः। इसे शनिवार को 108 बार या उससे ज्यादा जपें। शनैश्चराय नमः यह मंत्र शनिदेव की कृपा को आमंत्रित करता है, आपके व्यवसाय या नौकरी में स्थिरता लाता है, मन की शांति देता है और कर्मों के फल को सही समय पर दिलाता है। जप करते समय शनिदेव या हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठें, मन को एकाग्र करें और श्रद्धा से जपें। ये उपाय जादू नहीं है, लेकिन ये आपके कर्मों को सही दिशा देते हैं। जब आप शनिदेव और हनुमान जी की कृपा के साथ मेहनत करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में काम करने लगता है। आपकी सोच सकारात्मक रहे, दूसरों का भला करने की आदत न छोड़ें, लेकिन अब अपनी सीमा भी जान लें।
जो लोग आपका फायदा उठाते थे, अब उनके साथ सतर्क रहें। अपनी ऊर्जा उन लोगों और कामों में लगाएं जो आपको आगे ले जाएं। शनिदेव की कृपा अब आपके जीवन पर विशेष रूप से बरसने वाली है। शनिदेव वह शक्ति है जो हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब रखते हैं। उन्होंने आपकी चुप्पी देखी, आपकी सहन शक्ति देखी, आपके अच्छे कर्म देखी, आपकी मेहनत देखी, आपकी ईमानदारी देखी, और अब वे आपकी तरफ देख रहे हैं। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाते रहे, जो आपकी खुशियों को बार बार छीनते रहे, अब उनका समय है जवाब देने का। शनिदेव अन्याय बर्दाश्त नहीं करते, वे न्याय करते हैं, और जब वे न्याय करते हैं तो वह इतना गहरा होता है कि जीवन की दिशा ही बदल जाती है। आपकी तकदीर अब धीरे धीरे खुलने लगेगी। जो काम सालों से अटके पड़े थे वे अब पूरे होने लगेंगे। जो रास्ते बंद दिख रहे थे उनमें नए रास्ते दिखाई देंगे। आपके शब्दों में अब बहुत ताकत आने लगेगी। जो लोग सुनेंगे और मानेंगे, आपकी मेहनत का फल अब पहले से ज्यादा मिलेगा। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। पदोन्नति का योग बन सकता है। नई या फिर कोई नया अवसर सामने आ सकता है जो आपकी आय को बढ़ाए। दूसरे देश या नई जगहों से जुड़े कामों में भी शुभ संकेत दिख रहे हैं। नए स्रोतों से आय आने लगेगी, चाहे वह कोई नया काम हो, कोई साझेदारी हो, या फिर कोई ऐसा मौका जो पहले कभी नहीं मिला। वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। जहां पहले तनाव या गलतफहमी थी, वहां अब समझदारी और खुशी बढ़ेगी। साथी का सहयोग मिलेगा, और कोई शुभ समाचार भी आ सकता है जो आपके मन को प्रसन्न करे। जिन रिश्तों में अड़चनें आ रही थीं, वे अब सुलझने लगेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी बातों को पहले से ज्यादा वजन देंगे। आपकी पहचान नहीं बनेगी, न सिर्फ परिवार में बल्कि बाहर भी। ये सब एक साथ नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे, जैसे कोई सुबह धीरे धीरे फैलती है। पहले छोटे छोटे संकेत मिलेंगे। कोई पुराना अटका काम अचानक पूरा हो जाएगा। कोई पुराना फोन आ जाएगा जो पुरानी समस्या सुलझा दे। कोई नई मुलाकात होगी जो नया रास्ता खोलेगी। कोई पुराना रिश्ता साफ होगा। फिर धीरे धीरे बड़े बदलाव आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपना कर्म सही रखना होगा। अब जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है। हर कदम सोच समझकर अपने विवेक से उठाना है, क्योंकि जब बड़ा समय आता है तो छोटी छोटी गलतियां भी बड़ा नुकसान कर सकती हैं। आपने पहले भी कई बार माफ किया, वापस वही लोगों के पीछे लगे और वही दर्द दोहराया। अब ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, इस बदलाव को और मजबूत बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय भी हैं जो आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन काले तिल, काला कपड़ा, कंबल, लोहे का बर्तन और उड़द की दाल, इन चीजों को जितना हो सके जरूरतमंद और गरीब लोगों में दान करें। काले तिल शनिदेव को सबसे प्रिय माने जाते हैं। वे आपके कर्मों के हिसाब को शुद्ध करते हैं। काला कपड़ा और कंबल जरूरतमंद को देने से न सिर्फ शनि प्रसन्न होते हैं, बल्कि आपकी अपनी ठंडक और तकलीफ भी कम होती है। लोहे का बर्तन शनि की धातु से जुड़ा है, यह उनके दोषों को शांत करता है। उड़द की दाल भी शनि से संबंधित है। यह दान करने से आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं। यह उपाय शनिदेव को प्रसन्न करता है और उनके दोषों को शांत करने में मदद करता है। शनिवार को बंदरों को गुड़ और चना जरूर खिलाएं। बंदर हनुमान जी से जुड़े हैं और हनुमान जी शनिदेव के प्रभाव को संतुलित करते हैं। जब आप शनिवार को गुड़ चना खिलाते हैं तो हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में आती है और शनि के कठोर प्रभाव को नरम करती है। मंगलवार और शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। सरसों का तेल अंधकार और बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। हनुमान जी के सामने जलाने से रुकावटें हटती हैं। सुंदरकांड हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और विजय की गाथा है। इसे पढ़ने से मन में शक्ति आती है और सभी कार्य सफल होते हैं। साथ ही हनुमान चालीसा का नियमित पाठ भी जारी रखें और सबसे महत्वपूर्ण शनि मंत्र का जाप करें। मंत्र है छं शनैश्चराय नमः। इसे शनिवार को 108 बार या उससे ज्यादा जपें। शं शनैश्चराय नमः यह मंत्र शनिदेव की कृपा को आमंत्रित करता है, आपके व्यवसाय या नौकरी में स्थिरता लाता है, मन की शांति देता है और कर्मों के फल को सही समय पर दिलाता है। जप करते समय शनिदेव या हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठें, मन को एकाग्र करें और श्रद्धा से जपें। ये उपाय जादू नहीं है,
लेकिन ये आपके कर्मों को सही दिशा देते हैं। जब आप शनिदेव और हनुमान जी की कृपा के साथ मेहनत करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में काम करने लगता है। आपकी सोच सकारात्मक रहे, दूसरों का भला करने की आदत न छोड़ें, लेकिन अब अपनी सीमा भी जान ले। जो लोग आपका फायदा उठाते थे अब उनके साथ सतर्क रहे, अपनी ऊर्जा उन लोगों और कामों में लगाएं जो आपको आगे ले जाएं। दोस्तों, ये वीडियो आपने शुरू से अंत तक देखा। अब आपका दायित्व है कि आप इन बातों को अपने जीवन में उतारें। वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि इससे और भी लोग इस ज्ञान तक पहुंच सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आपको मिले। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। क्या आप भी अपने जीवन में ऐसे लोगों से घिरे थे जो आपका फायदा उठाते थे? क्या अब आप बदलाव के लिए तैयार हैं? अपनी कहानी जरूर साझा करें क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए उम्मीद का दीपक बन सकती है। और अंत में एक बार फिर अगर जिंदगी ना बदल जाए तो फिर कहना देखो। लेकिन दोस्तों, शनिदेव की कृपा अब आपके साथ है। आपका समय बदलने वाला है। नई जिंदगी, नई पहचान, नया सम्मान, सब कुछ आपके इंतजार में है। बस अपना कर्म सही रखिए, विश्वास बनाए रखिए और देखिए कैसे धीरे धीरे हर चीज बदल जाती है। आपका दिन शुभ रहे, आपका जीवन अब नई रोशनी से भरा रहे। जय शनिदेव, जय हनुमान जी। धन्यवाद दोस्तों।